MS एक्सेल की फॉर्मूला टैब में नेक्स्ट ग्रुप जो हमें देखने को मिलता है वो है फॉर्मूला ऑडिटिंग। और इस ग्रुप में हमें यहाँ पर कई ऑप्शंस मिलते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे एक्सेल वर्क में, जैसे कि ट्रेस प्रेसिडेंस, ट्रेस डिपेंडेंस, रिमूव एरो, शो फॉर्मूला, एरर चेकिंग, इवैल्यूएट फॉर्मूला और लास्ट ऑप्शन जो इस ग्रुप में मिलता है वो है वॉच विंडो। अब ये सभी ऑप्शंस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ है और ये कैसे हमारे काम को आसान बना सकते हैं, इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से जो कि है ट्रेस प्रेसिडेंस। इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? मान लीजिए आपने अपनी सीट में कोई फॉर्मूला लगाया है, कोई भी फॉर्मूला हो सकता है। मैं यहाँ पर सम का फॉर्मूला ले रहा हूँ आपको बस समझाने के लिए। फॉर्मूला कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपने ऐसे फॉर्मूला लगा दिया, रिजल्ट आ गया, पर अब क्वेश्चन ये है कि रिजल्ट तो आ गया लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये रिजल्ट आया कहाँ से। ये जो फॉर्मूला लगाया इसमें हमने इस टेबल में से कौन कौन सी वैल्यूज यूज़ की है, हमें ये नहीं पता। और यही अगर आपको पता लगाना हो कि इस फॉर्मूला में हमने कहाँ से कौन सी वैल्यू यूज़ की है, तो उसके लिए आप ट्रेस प्रेसिडेंस यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ आपने वो फॉर्मूला लगाया है और फिर आप क्लिक कर देंगे अपने फर्स्ट ऑप्शन ट्रेस प्रेसिडेंस पर क्लिक, और ये ऐसे एरो लगाकर बता देगा कि यहाँ जो आपने फॉर्मूला लगाया इसमें आपने ये 3 वैल्यूज़ सिलेक्ट की है, इन 3 वैल्यूज़ से ये रिजल्ट निकल कर आया है। ऐसे एरो लगाकर ये आपको बता देगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन का यूज़ तो ये होता है, ठीक है। फॉर्मूला है, पता लगाना है कि इस फॉर्मूले में कौन से सेल में कौन सी वैल्यू यूज़ हुई है, तो ऐसे एरो लगाकर बता देगा, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पर नंबर 2 वो है ट्रेस डिपेंडेंस। ये फर्स्ट वाले ऑप्शन का अपोजिट है। यहाँ तो हमने क्या किया था, फॉर्मूला का पता लगाया था कि इस फॉर्मूला में कौन सी वैल्यूज यूज हुई है। अब हमें इसका उल्टा करना है, हमें पता लगाना है कि ये जो वैल्यू है ये इस सेट में मौजूद फॉर्मूलों में कहाँ कहाँ यूज हुई है, यानी कि एक से ज़्यादा फॉर्मूला में यूज हुई है, तो उन सभी को बता दें कि ये कहाँ यूज हुई है, किस फॉर्मूला में इस वैल्यू को यूज़ किया गया है। आप उस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया इसे, और अब आप क्लिक करेंगे ट्रेस डिपेंडेंस, क्लिक करेंगे तो इसने बता दिया कि ये वैल्यू यहाँ इस फॉर्मूला में यूज़ हुई है, इसको यहाँ यूज़ किया गया है, ऐसे इसने बता दिया। ठीक है, ऐसे ही कोई वैल्यू ऐसी है जो 2 जगह यूज़ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 58,000 है, ये यहाँ पर ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, ऐसे दिखा रहा है ना, और ये यहाँ पर भी यूज़ है। तो ऐसे मायने नहीं रखता कि एक फॉर्मूला में यूज़ किया है या 10 फॉर्मूला में यूज़ किया है, ये सभी फॉर्मूला को ऐसे एरो लगा के दिखा देगा कि ये वैल्यू यहाँ भी यूज़ हुई है और ये वैल्यू यहाँ भी यूज़ हुई है, ये वैल्यू 2 जगह यूज़ हुई है। तो ऐसे ये आपको बता सकता है किसी वैल्यू को कि ये किस फॉर्मूला में यूज़ हुई है, ठीक है। तो ये ऑप्शन होता है हमारा ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंस। थर्ड ऑप्शन जो हमें मिलता है वो है रिमूव एरो। ये इन्हीं एरो की बात हो रही है, ये जो एरो लग गए हैं दिखाने के लिए जो आपने ऑप्शन यूज़ किए थे ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंस को दिखाने के लिए, ठीक है। अगर आप रिमूव एरो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सभी एरो रिमूव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेस प्रेसिडेंस वाले एरो हटे या ट्रेस डिपेंडेंट वाले एरो रिमूव हो जाए। और अगर दोनों ही रिमूव करने हैं तो आप रिमूव एरो पर क्लिक करेंगे और ये दोनों तरह के एरो को, सभी तरह के एरो को ऐसे रिमूव कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें मिलता है वो है शो फॉर्मूला। नाम से ही पता चल रहा है शो फॉर्मूला, फॉर्मूला को शो कर देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे जिस भी सेल में जो भी फॉर्मूला आपने लगा रखा होगा ये उसे शो कर देगा। और जैसे ही आप उस फॉर्मूला पर, उस सेल पर क्लिक करेंगे तो दिखा भी देगा कि उस सेल में, उस फॉर्मूला में कौन कौन सी वैल्यूज़ को यूज़ किया गया है। कुछ ऐसे, ये देखिए ऐसे हाईलाइट कर देगा, ठीक है। और अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, फॉर्मूला शो ना करके रिजल्ट शो करेगा जो फॉर्मूला लगाने से आपको मिला है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ ऑप्शन जो मिलता है हमें वो है एरर चेकिंग। ये एरर्स चेक करता है हमारी सीट में मौजूद फॉर्मूलाज पर। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इसने एक सेल को हाईलाइट किया है जो इसे लगता है कि इसमें एरर है। ये हमें बता रहा है कि इसमें सम किया गया है सी और डी कॉलम का, जैसे कि यहाँ पर किया गया। ये इसे गलत क्यों कह रहा है, क्योंकि बाकी सभी कॉलम्स में मैंने क्या किया है, इन तीनों कॉलम्स को सम किया गया है। बाई चांस, बाई मिस्टेक मैंने इसमें जनवरी का डाटा इंक्लूड नहीं किया है और वो इसने डिटेक्ट कर लिया है। ये देखिए इसने डिटेक्ट कर लिया, सम सी डी बता रहा है ना। अब आप चाहें तो इसे एडिट कर सकते हैं और आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। बाई चांस मान लिया ऐसा गलती से नहीं, जानबूझ के किया आपने, आप चाहते हैं कि हाँ कोई नहीं इसको ऐसे ही रहने दो, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं।
लेकिन मुझसे ये गलती लगी है, मुझे इसे भी इंक्लूड करना था, जनवरी का डाटा भी। तो मैं इसे कर दूंगा एडिट इन फॉर्मूला बार, ये आ गया। और अब मैं इसको बता दूंगा कि सी और डी नहीं, बी से लेकर सी डी कॉलम भी इंक्लूड करे, और मैं इसको कर दूंगा एंटर। और अब मेरा फॉर्मूला हो गया ठीक है। अब दोबारा रिज्यूम करेंगे तो अब इसे कोई भी एरर यहाँ पर नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने उस एरर को ठीक कर लिया। ठीक है, तो ऐसे अगर आपकी शीट में कोई फॉर्मूला में एरर होता है तो ये ऐसे डिटेक्ट कर लेगा और आपको शो कर देगा कि इस कॉलम में, इस फॉर्मूला में कोई एरर है, उसे ठीक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें मिलता है वो है इवेल्युएट फॉर्मूला। इवेल्युएट ये आपके फॉर्मूला को एक तरह से समझाएगा, आपको उसे स्टेप बाय स्टेप दिखाएगा कि ये रिजल्ट आया कैसे ही फॉर्मूला लगाने पे। यहाँ पर हमने एक वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया है जिसको हमने सम फॉर्मूला से यहाँ पर निकाला है। ठीक है, हमने इस फॉर्मूला को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जाता हूँ इवेल्युएट फॉर्मूला पर, तो ये मुझे शो कर देता है कि यहाँ पर मैंने क्या फॉर्मूला लगाया और कितनी रेंज को सिलेक्ट किया है। इवेल्युएट करते हैं तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप बता भी देता है कि ऐसा करने पर क्या रिजल्ट आया है। ठीक वैसे ही जैसे आप यहाँ पर भी लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाया था, लेकिन यहाँ पर मैंने मैनुअली इन्हें प्लस करके लगाया था। तो आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे, इवेल्युएट पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप बता भी देगा इवेल्युएशन कि यहाँ पर क्या यूज़ किया गया, मैंने किस सेल को प्लस किया है, B5 को किया है। B5 कहाँ है? B5 ये रहा 39,000। इवेल्युएट करते हैं तो ये बता भी देगा, ये देखिए 39,000। अगला सेल कौन सा सिलेक्ट किया? C6, उसमें क्या वैल्यू है? इवेल्युएट किया, इसने बता दिया 55,000। इवेल्युएट किया तो इसने बता दिया कि फर्स्ट जो कॉलम थे वो सिलेक्ट किया था, उनका जो है सम आ गया 94,000, रह गया D7। अगेन इवेल्युएट किया तो बता दिया D7 की वैल्यू है 58,000। फिर से इवेल्युएट किया, टोटल आंसर आ गया मेरे पास यहाँ पर 1,52,000, जो कि हमारे रिजल्ट से मैच होता है। इसने हमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ हमें बता दी कि इस फॉर्मूला में मैंने क्या सेल चूज़ किया, उस सेल की वैल्यू क्या थी, और उसे प्लस करने पर या जो भी रिजल्ट है वो कैसे आया। तो ये यूज़ होता है हमारा इवेल्युएट फॉर्मूला। सीधे शब्दों में कहूँ तो ये आपके फॉर्मूला को स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता है। वॉच विंडो नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमें मिलता है यहाँ पर, वो नाम से ही कुछ हमें पता चल रहा है। वॉच विंडो यानी कि कोई टेबल, कोई डाटा हम ऐसे लगातार देख सकते हैं जिस पर हमारी नज़र बनी रहे। वो कैसे करते हैं? बाई चांस मान लीजिए आपको किसी और शीट पर काम करना है, लेकिन आपको ये टेबल देखनी है, आपको इसमें से डाटा देखना है या सिलेक्ट करना है या मैच करना है, आपके सामने ये टेबल होनी चाहिए। तो उसके लिए आप वॉच विंडो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी टेबल को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे वॉच विंडो में और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड वॉच, क्लिक कर देंगे। ये आपकी रेंज आपको सिलेक्ट करके बता देगा, जो कि हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली थी। तो आपको बस ऐड कर देना है, क्लिक ऐड। और अब इस विंडो में मेरा ये सारा डाटा यहाँ पर ऐड हो जाएगा और मैं यहाँ से ये सारा डाटा देख सकता हूँ विद फॉर्मूला। ये मुझे फॉर्मूला भी बता देगा कि यहाँ पर आपने फॉर्मूला भी लगाया है। तो ऐसे आप अपना डाटा लगातार देखते रह सकते हैं। फिर चाहे आप किसी भी शीट पर हो, ये देखिए ये शीट जो है, ये जो विंडो है, ये बैकग्राउंड में नहीं जाएगी। फिर चाहे आप कहीं भी क्लिक करें, ये आपके सामने बनी रहेगी लगातार। आप इससे अपना डाटा देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं या जो भी आप करना चाहें। तो ये यूज़ होता है हमारा वॉच विंडो ऑप्शन का। लगातार अपने डाटा को आपको देखना है, उसे सामने रखना है कंटिन्यू। फिर चाहे आप दूसरी, तीसरी या 10वीं सीट पर ही काम क्यों ना कर रहे हो, ये विंडो आपके सामने हमेशा बनी रहेगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, फॉर्मूला ऑडिटिंग।